हाँ तो मेरे यारो, तो फाइनली आ चुके एक और न्यू इंटरेस्टिंग एनीमे के साथ। इसका नाम है ब्लैक बटलर द एमरल्ड विच आर्क। तो चलो देखते हैं इस एनीमे सीरीज में क्या है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं दो शाही लोगों की तरफ जो कि एक भेड़िया का शिकार कर रहे होते हैं। इसमें अब ये भेड़िया जंगल के अंदर चला जाता है और ये आदमी कह रहा होता है वो नहीं, वो तो जंगल में चला गया। इसमें दूसरा आदमी कहता है शिकार का मजा तभी आता है जब हम शिकार का पीछा करके उसे पकड़े, और बोलता है चलो हम भी अंदर चलेंगे। इस पर यह पहला आदमी कह रहा होता है ये क्या तुम पागल हो, क्या ये वो भूतिया जंगल नहीं है। इस पर दूसरा आदमी कहता है और चलो भी, मैं इन फालतू बातों में विश्वास नहीं करता। इस पर ये दोनों इस जंगल के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाते ही इन्हें यहाँ पे एक बूढ़ी औरत दिखती है जो कि इनसे कह रही होती है ए रुक जाओ, ये जंगल वेयरवुल्व्स के जरिए घिरा हुआ है। वो इस जगह की रक्षा करते हैं और अगर उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया तो तुम्हें श्राप मिल जाएगा। जिस पर अभी पहला आदमी कहता है ये जल्दी चलो निकलते हैं यहाँ से। इस पे दूसरा आदमी कहता है इन बातों पे कौन विश्वास करता है हाँ। और अब ये दोनों जंगल के और अंदर चले जाते हैं जिसपे अब इनके डॉग्स बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं। और तभी जिसपे अब इन्हें एक बहुत बड़ा जानवर दिखता है जो कि असल में एक भेड़िया होता है। इस पे ये डर के यहाँ से भाग जाते हैं और जिसपे अब ये कैसल लौट आते हैं और हाथते हुए कह रहे होते हैं ये क्या वो एक वियरवुल्फ था। इसमें तभी इनका एक वेटर आके कहता है हे रिनल्ड, आपका स्वागत है। और ये बोलता है आपके नाक से इतना खून कैसे बह रहा है हाँ। इस पे अब तभी रिनल्ड अचानक से नोटिस करता है यहाँ इसके नाक से खून बह रहा होता है और तभी ये नीचे गिर जाता है। इस पे दूसरा आदमी कह रहा होता है हे क्या हुआ तुम्हें। और जिसपे अब इसके फेस की कंडीशन कुछ ऐसे वियर्ड सी हो जाती है। और अब ये वेटर कह रहा होता है हे मिस्टर ब्रिगल। इस पे अब ब्रिगल के साथ भी यही होता है और ये भी नीचे गिर जाता है और जिसपे अभी बहुत तेज चिल्लाता है। और वहीं अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं हमारे इस एनीमे के मेन कैरेक्टर की तरफ जिसका नाम होता है नेल फैंटम हाइव। और ये एक किताब पढ़ रहा होता है और मतलब ये बेसिकली अपने टीचर से जर्मन सीख रहा होता है। जिसपे इसका टीचर कह रहा होता है फिर से बोलो। और अब ये बार बार एक ही वर्ड को प्रोनाउंस कर रहा होता है और अब ये परेशान होकर कह रहा होता है अरे मैं थक गया यार, मैं जर्मनी बोलने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, बस मैं इसे पढ़ ही सकता हूँ और कुछ नहीं। जिसपे अब नेक्स्ट सीन में इसके टीचर कह रहे होते हैं ये जर्मनी से एक लेटर आया है। जिसने इस लेटर को पढ़ता हुआ कह रहा होता है तो उनकी महारानी ने मुझे इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने को कहा है। जर्मनी में बहुत से लोग मर रहे हैं। इस पे बटलर कहता है कि उन्होंने कहा है कि आपको वहाँ पे एक आम इंसान के तौर पर जाके देखना पड़ेगा कि आखिर चल क्या रहा है। इस पे नील कहता है मैं एक फैंटम हाइव हूँ और एक फैंटम हाइव का काम है इंग्लैंड के अंडरवर्ल्ड को संभालना। मुझे समझ नहीं आ रहा भला फिर मुझे जर्मनी क्यों जाना पड़ेगा यार। जिसपे अब बटलर इस लेटर को पढ़ रहा होता है और जिसपे कि इसके मॉम ने इस पे लिखा होता है कि मेरे बच्चे सुनो, बहुत वक्त से जर्मनी में लोग मरते जा रहे हैं और मुझे बताया गया है कि वो सारे लोग बिल्कुल सही थे, लेकिन फिर अचानक से उनके शरीर पे कुछ अजीब सी चीजें आ जाती है। और मेरा पोता विलियम जर्मनी का राजा है और जर्मनी मेरे होमलैंड है और अगर कोई महामारी फैल रही है तो मेरा फर्ज है कि मैं सभी की रक्षा करूं, लेकिन मुझे उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इस पे अब ये कह रहे होते हैं अगर जर्मन से उनके सवालों का जवाब नहीं दे रही है तो फिर वो उनकी मदद कैसे कर पाएंगी और ना ही फिर वो उन तक ऑफिशियली कोई मदद पहुंचा पाएंगी। इसलिए अब ये सारी जिम्मेदारी आप पे आ गई है। इस पर नील कहता है हम इससे पहले भी एक बार अब्रॉड गए थे क्यों, और वो भी किसी इन्वेस्टिगेशन को लेके, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर इस बार वो मुझे क्यों भेज रही है। इस पर बटलर कहते हैं आपको उनसे साफ साफ इसके बारे में पूछना चाहिए। इस पर ये कहता है वो मुझे कभी नहीं बताती। एक कुत्ते का काम होता है बस उसकी हड्डी को लेकर आना क्योंकि उसके मास्टर उसे दूर फेंकते हैं और फिलहाल मेरा भी कुछ वैसा ही हाल है। जिसपे बटलर कहते हैं फैंटम हाइव के पास अंडरग्राउंड की जानकारी रहती है। जिसपे ये कहता है क्या तुम्हें जर्मनी में पता है कौन है, वहाँ पे मेरे डैड रहा करते थे, चलो चलो उसको यहाँ पे बुलाते हैं, वही हमें कुछ बता पाएगा। इस पे अब बटलर कहता है जैसा आप कहे। और जिसपे अब रात को ये सभी डाइनिंग टेबल पे होते हैं और नील कह रहा होता है कि तुम काफी समय बाद मिल रहे हो क्लॉस, माफ करना तुम्हें अचानक ऐसे बुलाना पड़ा। इस पे क्लॉस कहता है नहीं कोई बात नहीं, और वैसे मैं बता दूं तुम्हारा बटलर हर जगह पहुंच जाता है जहाँ पे उसे नहीं पहुंचना चाहिए। मैं आराम से भाग ले रहा था भाई, लेकिन इसने तो मुझे डरा ही दिया। इस पे बटलर कहता है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। इस पे क्लॉस कह रहा होता है तो चलो उस खत के बारे में बात कर ले जो कि तुम्हें जर्मनी से आया है। और मैं वहाँ पे गया था और मैंने वहाँ काफी गाँव घूमे जहाँ पे लोगों की मौत हुई थी, लेकिन मुझे वहाँ किसी भी बीमारी के लक्षण नहीं दिखे। और जब भी मैंने किसी से पूछा कि लोगों की मौत का क्या कारण है तो जवाब बस एक ही आता था
एक विच का श्राप। इस पे ये कहता है क्या विच? और क्लॉज कहता है जो भी लोग मरे थे उन सब के अंदर एक चीज कॉमन थी कि वो सभी मरने से पहले एक जंगल में गए थे। इसका नाम है वेयरवुल्व्स फॉरेस्ट। वहाँ के लोगों का मानना है कि वो जगह एक श्रापित भूमि है। इस पे बटलर कहता है तो वो वेयरवुल्व्स फॉरेस्ट है। और अब ये बोलता है कि हाँ, साउथर्न जर्मनी में 14 से 17 सेंचुरी के बीच विचेस को बहुत बेरहमी से मारा गया था। और कुछ लोग मानते हैं कि उस वक्त कुछ लेजेंडरी विचेस ने उन्होंने कुछ वेयरवुल्व्स को आज़ाद किया था ताकि वो अपने आप की रक्षा कर सके, और तब से उस जगह का नाम पड़ गया वेयरवुल्व्स फॉरेस्ट। जिस पे नील कहता है तो तुम लोग कहना चाहते हो कि लोग शराब की वजह से मर रहे हैं, ये कितना अजीब है। इस पे क्लॉज हंस रहा होता है और कहता है मुझे पता था तुम यही बोलोगे और मेरे पास बस इतनी ही जानकारी थी। इस पे नील कहता है माफ करना आपको परेशान करने के लिए, और अब शायद अब मुझे ही वहाँ जाके देखना होगा कि आखिर माजरा क्या है, और इसके अलावा मुझे कुछ और भी पूछना था। और बोलता है अंडरटेकर गायब हो चुका है। इस पे क्लॉज कहता है कि अंडरटेकर? इस पे ये कहता है आप उन्हें जब से जानते हैं, जब से मेरे डैड थे, तो आपको उनके बारे में और पता होगा। इस पे क्लॉज कहता है मुझे उन दोनों को लेकर ही डर लगता है। अंडरटेकर तुम्हारे डैड विंसेंट से मुझसे भी पहले मिला था, तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर विंसेंट के बाद कोई उन्हें अच्छे से जानता है तो वो सिर्फ तुम हो। इस पे तभी बटलर आके कहता है तो क्या अब हम जर्मनी जाने की तैयारी करें? इस पे नील कहता है ठीक है फिर सेबेस्टियन, जल्दी जर्मनी जाने की टिकट बुक करो। और असल में हमारे बटलर का नाम सेबेस्टियन होता है। इस पे बटलर कहता है ठीक है माय लॉर्ड। और अब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एक आदमी इस लेटर को पढ़ के कह रहा होता है कि आखिर जैसा बाप वैसा बेटा, आखिर ये सभी हमारे लिए परेशानी क्यों बनते हैं। और मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो बस 13 साल का है। इसमें नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों जर्मनी पहुंच चुके होते हैं, और जिसपे अब ये एक बूढ़े आदमी से इस कर्ज के बारे में पूछ रहे होते हैं। लेकिन अपने भाई नील को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि आखिर ये आदमी सब कुछ जर्मनी में कह रहा होता है। जिसपे बटलर इनसे जर्मनी में बात करता है और ये बूढ़ा आदमी इन्हें बताता है उन दोनों आदमियों के बारे में जिनके बारे में हमने इस एनिमे सीरीज के शुरुआत में देखा था कि वो दोनों एक शाही खानदान से थे, जहाँ पे वो दोनों फॉरेस्ट में शिकार करने गए, और उनमें से एक आदमी की मौत तो मौके पर ही हो गई, और जो दूसरा आदमी बच गया वो बिल्कुल पागल हो चुका है, और वो बस बार बार एक ही बात दोहराया जा रहा है कि वेयरवुल्व्स उसे मारने आ रहे हैं, उसे बचा लो। इस पे अब बटलर कहता है एक है जो कि कर्ज से बच गया है, और वो सारी बातें इन्हें ट्रांसलेट करके बताता है और कहता है क्या मैं उसे ढूंढूं? इस पे नील फैंटम हाइप कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, जिस इंसान का दिमाग काम नहीं कर पा रहा हो उससे बात करने का कोई फायदा नहीं होगा, और अच्छा यही होगा कि अब हम खुद वेयरवुल्व्स फॉरेस्ट में चल के देखें कि माजरा क्या है। इससे बटलर कहता है लेकिन कोई भी हमें वहाँ छोड़ने के लिए राजी नहीं है, भले ही हम उन्हें कितने ही पैसे दे दे, कोई भी कैरेज बुक नहीं हो पा रही है। इस पे ये कहता है ठीक है फिर जाओ जाके एक कैरेज ही बुक कर लो, वो भी हमारे खुद के लिए। इस पे अब ये दोनों अपने लगेज के साथ और कुछ लोगों के साथ वेयरवुल्व्स फॉरेस्ट में आ गए होते हैं। जिस पे अब जो लोग इनके साथ यहाँ पे आए होते हैं इन्हें तो बहुत डर लग रहा होता है, और इनका कंपास भी यहाँ काम नहीं कर रहा होता। इस पे नील कहता है यहाँ शायद आसपास कोई मिनरल की खदान है, इसलिए सारे डिवाइसेस बंद हो चुके हैं। इस पे बटलर कहता है या फिर शायद ये किसी तरह का श्राप है। इस पे नील फैंटम हाइप कहता है अब तुम भी ये बोल रहे हो भाई। इस पे बटलर कहता है आप तो डेमोन्स के जरिए पढ़ाए गए हैं और आप तो ग्रिम रिपर से भी मिले हैं, तो इसलिए मुझे बहुत अजीब लगता है कि फिर भी आपको कर्ज जैसी चीज़ों में विश्वास नहीं है। और बोलता है कि जो चीज़ हमें एक साथ कनेक्ट करती है वो भी एक श्राप ही है। इस पे नील कहता है वैसे क्या तुम कभी किसी रियल विच से मिले हो? इस पे बटलर कहता है हाँ लेकिन बहुत पहले। और जिस पे नील कहता है और क्या उन लोगों ने तुम्हें वेद सबात में समन करके तुम्हारी पूजा की थी भाई? इस पे बटलर बताता है वो एक तरह की अलौकिक शक्ति है जिसे कोई भी इंसान नहीं बुला सकता जब तक कि वो अपनी आत्मा को अपनी इच्छा के बदले एक्सचेंज ना कर ले। इस पे ये कहता है तो क्या तुम? इस पे बटलर कहता है छोड़ो कुछ नहीं, और बोलता है वो देखिए मास्टर सामने एक बिल्डिंग है जिस पे अब ये सभी यहाँ पे रुकते हैं। और नील कहता है वो यहाँ तो इस जंगल के अंदर एक पूरा अलग से गाँव है। इसमें इनमें से एक आदमी कहता है यहाँ तो कोई नहीं है, क्या यहाँ कोई नहीं रहता? इससे बटलर कहता है नहीं ये जगह अभी भी पूरी मेंटेन्ड है, तो यहाँ जरूर लोग रहते होंगे। इसमें तभी लड़की चिल्लाती है ये क्या कोई यहाँ पे है? इसमें तभी अचानक से बहुत से लोग अपने घरों से बाहर आके इन्हें घेर लेते हैं, और अब ये सब कह रहे होते हैं घुसपैठिए। और ये लेडी कहती है आखिर तुम सब यहाँ क्या करने आए हो वहाँ, और आखिर तुम लोग यहाँ अंदर कैसे आए? इस पे ये मन में कह रहा होता है कि इस गाँव में कोई आदमी नहीं है, और इन औरतों के कपड़े तो कई सदी पुराने लग रहे हैं। और जिस पे अब ये बटलर को बोलता है
उन्हें बोलो कि हमें उनके लॉर्ड से बात करनी है। इस पे बटलर कहता है हाँ ठीक है, और इन्हें कहता है हम आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहते, बस हमें एक बार आपके लॉर्ड को देखना है। इस पे लेडी कहती है क्या, और ये बाकी गांव वाले कह रहे होते हैं कि सुलिवन इनका टारगेट है। इस पे लेडी गुस्से में कहती है चुप हो जाओ घुसपैठियो, और हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस पर भी सभी गांव वाले कह रहे होते हैं इन जासूसों को मार दो। इस पर तभी यहाँ पे एक आदमी आता है और वो कहता है शांत हो जाओ सब, आखिर बात क्या है यहाँ। इस पे गांव वाले कह रहे होते हैं हमें माफ कर दीजिए सुलिवन कि हमने घुसपैठियों को गांव में घुसने दिया। इस पे बटलर कहता है क्या तुम सुलिवन हो, इस गांव के मुखिया? जिस पे ये लड़की जो कि इस आदमी की गोद में होती है वो कह रही होती है मैं हूँ शेख लिंडे सुलिवन, और असल में एक छोटी सी लड़की होती है और ये कहती है कि मैं ही हूँ इस जंगल की मुखिया। इस पे मन में कह रहा होता है क्या एक बच्ची लीडर है। और जिस पे अब इस लड़की का गार्ड बटलर के पास आके गुस्से में कह रहा होता है हे आखिर तुम यहाँ कैसे आए हो वहाँ। इस पे सुलिवन कहती है हे शांत हो जाओ वुल्फ्रम, और कहती है ओ माफ करना, असल में बाहर वालों को यहाँ आना मना है। और जिस पे वुल्फ्रम कहता है मुझे नहीं पता कि तुम लोग यहाँ कैसे आए हो, लेकिन ये जगह है वुल्फ स्लट और बाहर वालों का यहाँ आना मना है, तो अब निकल जाओ यहाँ से। जिस पे अब नील कहता है फिलहाल के लिए अच्छा यही होगा कि अभी हम यहाँ से चले जाए और बाद में हम एक स्ट्रेटेजी बना के फिर से यहाँ पे आए। इस पे बटलर कहता है ठीक है, और इन्हें बोलता है ठीक है अगर ऐसी ही बात है तो हम यहाँ से जा रहे हैं। इस पे यह आदमी कहता है तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो जो कि तुम सब यहाँ तक आ पाए हो। इस पे बटलर कहता है तुम्हारा मतलब क्या है यहाँ। इस पे ये बताता है नाटक मत करो जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता, इस गांव की रक्षा वेयरवुल्फ करते हैं। इस पे बटलर कहता है वैसे क्या ये बात सच है, ये विचेस का फॉरेस्ट है जैसा कि कहानियों में बताया गया है। इस पे लेडी कहती है हे वुल्फ्रम ये लोग बहुत खतरनाक है, हमें इन्हें। इस पे तभी सुलिवन कहती है शांत हो जाइए, और वे वुल्फ्रम के कान में कुछ बोलती है। और जिस पे वुल्फ्रम कहता है क्या सच में, और सुलिवन कहती है हाँ बिल्कुल यही बोलो। इस पे वुल्फ्रम कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम लोग अभी यहाँ से गए तो जंगल को पार करने से पहले ही रात हो जाएगी, और रात को जगह और खतरनाक हो जाती है, तो इसलिए नियमों के खिलाफ जाके हम तुम्हें यहाँ पे एक रात रुकने का मौका देंगे, और सुबह होते ही तुम सब यहाँ से चले जाना। इस पे लेडी कहती है हे आप ऐसा नहीं कर सकते। इस पे ये कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, ये इनका ऑर्डर है, और बोलता है यहाँ पे मेरी मिस्ट्रेस का घर है एमरल्ड कैसल, तो मेरे पीछे आओ। इस पे भी इनके पीछे जा रहे होते हैं, और नील कह रहा होता है पहले इन्होंने जाने को कहा और अब ये रुकने को कह रहे हैं, आखिर ये चाहते क्या है। ऐसे बटलर कहता है किसे पता। और जिस पे अभी यहाँ पे आके देखते हैं यहाँ पे विचेस को मारने वाले सारे सामान रखे हुए होते हैं जो कि पहले के सेंचुरीज में यूज किए गए थे। जिस पे नील कह रहा होता है चीजें और पेचीदा होती जा रही है। इस पे सुलिवन कहती है ये छोटे लड़के तुम्हारा नाम क्या है। इस पे बटलर कह रहा होता है माफ कीजिएगा हमने आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, और अब इस सिल को बोलता है कि वो आपका नाम पूछ रही है। इस पे कहता है मैं हूँ सिल फैंडम हाइप, और अभी मन में कह रहा होता है पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बहुत गुस्से में मुझसे पूछ रही है। और जिस पे अब सुलिवन मुंह बनाने लग जाती है, और जिस पे अब आखिरकार ये अपनी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, और वुल्फ्रम कहता है तो यही है एमरल्ड कैसल। इस पे सिल इसी कैसल को देख रहा होता है, और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो प्यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।